नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। बंगाल, जी हाँ, आज हम बात करेंगे बंगाल के बारे में। पंचायत चुनाव में जिस तरीके से वहां पर वोटिंग के दौरान जो हमें हिंसा देखने को मिलती है वो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। आपको बता दें, बंगाल में हिंसा का दौर जारी है। अभी तक वहां पर 16 लोग कम से कम मारे जा चुके हैं, जिसमें से 60% जो है वो खुद टीएमसी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से वोटिंग के दौरान 8 जुलाई को वहां पर गोलीबारी होती है, बमबारी होती है, आगजनी देखने को मिलती है, लोगों की हत्याएं होती है, फायरिंग होती है और यहां तक कि जो बूथ स्टेशंस है वहां पर घुसकर बैलेट बॉक्स को उठाकर भागा जाता है। जी, आपको बता दें कि बूथ मास्टर जो है उनको मार दिया जाता है, यानी कि सरासर वहां पर लोकतंत्र की हत्या होते हुए हमें देखने को मिली है 8 जुलाई वाले दिन, जब पंचायत चुनाव की वोटिंग हो रही थी। अब इससे कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या वहां पर सुरक्षा बल तैनात नहीं था? क्या वहां पर कानून जो है वो चरमरा चुका है? क्या वहां का शासन जो है वो अब दंगाइयों के सामने घुटने टेक चुका है? और क्या इसमें जो पार्टियां हैं, यानी कि टीएमसी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो टीएमसी पर आरोप लगा रही है, तो ये जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है, क्या अब इसी को लेकर इसमें अब राजनीति होती रहेगी? ये कई सारे सवाल हैं हमारे आज की इस वीडियो में, और इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी अबरार। आपसे मेरा पहला सवाल सीधा सीधा यही रहने वाला है कि जिस तरीके से वोटिंग के दौरान वहां पर हिंसा देखने को मिलती है उसे लोकतंत्र की सरासर हत्या बताया जा रहा है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में जब जो है चुनाव होते हैं, जाहिर सी बात है कि इस तरीके की घटनाओं का होना आम बात है। और वहाँ पर ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होने के नाते जो आरोप लगाती हो, लेकिन ये बात सच है कि वोटिंग के दौरान इस तरीके की घटनाओं का होना, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हालांकि खुद जो है ममता बनर्जी जो है कई मुद्दों को लेकर के केंद्र की सरकार के खिलाफ जो रवैया उनका रहता है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रहता है। लेकिन अब सोचिए कि एक पंचायती चुनाव में अगर प्रदेश के 16 लोग अपनी जान को गंवा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या चुनाव आयोग लेगा? क्या प्रदेश की मुख्यमंत्री लेंगी? या फिर जो है यहाँ पर जो सुरक्षा बल तैनात किए गए थे रक्षा मंत्रालय के द्वारा, वो जिम्मेदारी लेंगे? तो कहीं ना कहीं किसी को जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। अब टीएमसी के जो समर्थक लोग हैं या फिर टीएमसी के जो सांसद है, विधायक है या उनके पक्ष रखने वाले जो लोग हैं, उनका यही कहना है कि उन इलाकों में ये घटनाएं ज़्यादा हुई हैं। ख़ासकर मुर्शिदाबाद का नाम आता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में। नॉर्थ बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बीजेपी की स्थिति पूरे जो है पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी है और उन इलाकों में ज़्यादा घटनाएं हुई है। लेकिन इससे ये बात सिद्ध नहीं होती कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। बीजेपी भी अगर वहाँ पर मजबूत है, उसके बावजूद भी अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आपको सही ढंग से चलाना है तो फिर ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेनी ही होगी। और अब देखिए कि इन घटनाओं का धीरे धीरे जिस तरीके से जो है बढ़ाव देखने को मिल रहा है, अभी भी कहा यह जा रहा है कि ये जो संख्या है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या में लोग जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो परेशान हुए हैं या फिर आप कहें कि जो ज़ख्मी हुए हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, वो संख्या बढ़ सकती है। तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हालांकि इस तरीके की राजनीति ममता बनर्जी जो कई बार की भी है और करती रही हैं, और उसके बाद अब ये देखना है कि इस पर चुनाव आयोग का कड़ा एक्शन क्या होता है। और ख़ासकर इस बात का जिक्र करूंगा मैं, जो बैलेट बॉक्स को लेकर के जो एक लड़का भाग रहा है और उसकी जो पर्चियां हैं उसको निकाल कर आग के हवाले कर दिया जाता है। ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं शर्मसार करती है लोकतांत्रिक व्यवस्था को कि एक लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की घटनाओं का होना और इस पर सरकारों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये कहीं ना कहीं दुखद है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अबरार ने बताया कि वहां पर जो कुछ लोग हैं वो बैलेट बॉक्स लेकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, गोलियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए आपको सबसे पहले वो मंजर दिखाते हैं वोटिंग के दिन का कि उस दिन क्या हमें हिंसा बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो है वो देखने को मिली। নামে পুলিশ ভোট হয়েছে, ভোট এখানে ভোট হয়ে গেছে, হাতের অন্ধকারে এত ভোট পড়ে গেছে। কোনো অফিসারকে কোনো পুলিশ অফিসারকে আমাদের বাবদ বলে দিচ্ছে, কেউ কিছু বলবে না।
পুলিশ অফিসারকে কিছু ওরা ভাবে একসাথে কোনো বাধ্যতামূলক করেছে সেগুলো খুলতে দেখাতে হবে তো সেগুলো এগুলো খোল এগুলো খোল এগুলো খোল খোলো 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 130 কি করবো আমরা এখন হ্যাঁ আর ওখানে আর ভোটিং করানোর মতো কোনো ব্যবস্থা নেই এখানে করা যাবে না নতুন করে এখানে যারা পোলিং পার্সোনাল যারা আছে तो देखा आपने किस तरीके से वहां पर एक तरफ वोटिंग चल रही थी तो दूसरी तरफ चल रहा था दंगा। अबरार, आपको क्या लगता है कि अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक मांग रखी है और भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि वहां की सरकार जो है सत्ताधारी सरकार वो बैलेट पर चुनाव नहीं वो बुलेट पर चुनाव कराती है, और दूसरी चीज उनका कहना है कि वहां पर अब ममता बनर्जी को जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए और वहां पर अभी इसी वक्त राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू कर देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि वहां पर, क्योंकि ममता बनर्जी के होते हुए ये कोई पहली घटना वहां पर नहीं हो रही है, आपने खुद बताया कि वहां पर जब जब चुनाव होते हैं हमें दंगे हमेशा देखने को मिलते रहे हैं, तो क्या वो कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही हैं? क्या उनका कहीं ना कहीं इसके पीछे हमें हाथ देखने को मिलता है कि कहीं बीजेपी ना आ जाए इस जर से, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सीन क्रिएट करते हैं कि मतलब मामला भटक जाए? और क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो सकता है या होना चाहिए? अभी की स्थिति देखते हुए आपको क्या लगता है? देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर राजनीति को हम समझने की कोशिश करें शुरुआती दौर से, तो ये उनका इतिहास रहा है। वहाँ पर जो जो पार्टी इक़्तिदार में आई है, जो जो सत्ता में आई है, वो इसी ढंग से आई है। ख़ुद ममता बनर्जी भी जब एक नए चेहरे के रूप में उभर रही थी और ख़ासकर किसानों वाले मुद्दे को लेकर के उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी, और तब उस समय उनका राजनीतिक कद जो है पश्चिम बंगाल में बहुत ही ज़्यादा जो है उफान पर चला गया था, और उस समय भी बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं लोगों की जानें गई थी, चाहे वो सीपीएम की सरकार रही हो उस समय पर भी। तो बंगाल की सियासत में इस तरीके की घटनाओं का होना ये आज का या फिर ममता बनर्जी के दौर में नहीं, बल्कि इससे पहले कई वर्षों से जो है आप कह सकते दशकों से चला आ रहा है, और इसको कम से कम इस समय इस स्थिति में ख़त्म हो जाना चाहिए था। अभी भी अगर ये हो रहा है, हालांकि हमेशा से ये कहीं ना कहीं बदनाम रहा है कि बिहार में इस तरीके की जो चुनाव के समय पर स्थिति घटनाएं जो है हम आम तौर पर सुना करते थे, लेकिन बिहार में भी अब इस तरीके की घटनाएं बिल्कुल जो है ना के बराबर होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में होना ये जो है मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ा जो है सवाल है, और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि वो लगातार क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रही हैं, वहाँ पर स्थानीय लोगों को इस मुद्दे पर भड़काती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाओं का होना आम माना जाता है। जी, तो जिस तरीके से बंगाल में इस समय माहौल बना हुआ है वो बेहद ही चिंताजनक है, और जिस तरीके से वहाँ पर एक के बाद एक जो है लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। अभी ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में और भी कई मृत लोगों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, घायलों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। लेकिन सवाल अंत में घूम फिर कर यही आ जाता है कि ये जो दंगे बंगाल में हमें अक्सर देखने को मिलते हैं वो थमेंगे कब, इस पर कड़ा एक्शन कब लिया जाएगा, और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्योंकि मारे तो आम लोग ही ज्यादा जाते हैं। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।